हरकतें आपकी वजह से हो रही है। किसी भी ड्रामा की कहानी अगर अनप्रेडिक्टेबल हो तो उसका एक अपना ही मजा होता है, लेकिन कभी कभी आप चाहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक सब कुछ ड्रामा में हो। अभी तक ड्रामा सीरियल राहे जुनून प्रेडिक्शन के मुताबिक ही चल रहा है और जैसा सोचा था मैंने, तकरीबन स्टोरी उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राहे जुनून के एपिसोड 10 और एपिसोड 11 यानी कि जो एपिसोड आने वाला है उसमें क्या चीजें होने वाली हैं और अब स्टोरी किस तरफ जाने वाली है, इस हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे। तो एपिसोड का आगाज होता है जनाब शबरेज महर के घर जाता है, काफी मेहनत समाजित करता है उसकी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है, दिन भी पके हो चुके हैं और सारी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब महर पीछे नहीं हट रही और उसने बाकायदा तौर पर शबरेज को इनकार कर दिया और भूलने का कह दिया, उसको बाकायदा तौर पर घर से भेज दिया, एक तरह से धक्के वगैरह देकर। अब शबरेज वहां से जब निकला तो सीधा गया है अपने घर। सारा गुस्सा, सारी तकलीफ उसने जाकर सबसे पहले तो अपने आईने पर निकाली है और उसके बाद जब उसके घर वाले आए हैं शोर शराबा सुनकर तो उन पर भी उसने काफ़ी गुस्सा किया। लेकिन उसके घर वाले, ख़ास तौर पर उसके वालिद और उसकी वालिदा, दोनों टस से मस नहीं हो रहे, अपनी जो है ना वो जिद में लगे हुए हैं और अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी वो ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बेटे की मर्जी है उस तरह कुछ भी ना हो, बल्कि उससे हट कर हो। बहरहाल जी, शबरेज के भाई और शबरेज की भाभी को दिखाया गया कि वो शबरेज के पूरे तरीके से सपोर्ट में और वो चाहते हैं कि सूरत हाल उसकी मर्जी के मुताबिक हो और उसकी शादी वो जहां पे चाहता है शबरेज वहीं पर हो जाए। लेकिन जब शबरेज के भाई ने उसके वालिद से बात की तो वो आगे से नहीं माने और उल्टा अपने बेटे को ही उनने चुप करवा दिया। इसी दौरान शबरेज महर को भी कॉल करता है और उससे काफ़ी सारी बात करता है, फिर से मिन्नत समाजत करता है, काफ़ी ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम बाकायदा तौर पर अपने घर वालों को मना करो, इनकार करो, इस तरह की सारी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग सीन था और मुझे बड़ा मज़े का लगा है। साथ साथ जो BGM चल रहा था, उसका जो OST है ड्रामा का, बड़ा मज़े का लगा है मुझे वो पूरा सीन और वाकई में इंगेजिंग और पूरे तरीके से इमोशनल था। और जो फीलिंग ड्रामा के मेकर्स देना चाहते थे लोगों को, मेरे ख्याल से वो फीलिंग लोगों ने उसी तरीके से ली है। इसके बाद जनाब प्रेडिक्शन के मुताबिक जिस तरह से मैंने कहा था, काशान शादी को तोड़वाने के लिए महर की मुआवन साबित होगा पूरे तरीके से, जो कि उसने काम किया जिसमें उसने बाकायदा तौर पर लड़के को उठवा लिया। मैंने प्रेडिक्ट किया था ये सारा कि कोई ना कोई ऐसी हरकत काशान करेगा जिसकी वजह से शादी टूट जाएगी और वही हुआ। लेकिन काशान ने बड़ी चालाकी से ये चीज की है और सारा का सारा इल्जाम शबरेज पर जाकर लगा है, क्योंकि उसने शबरेज का पूरे तरीके से नाम इस्तेमाल किया। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त महर के घर वाले यही सोच रहे हैं कि शबरेज चाहता था शादी तोड़वाना और उसने अब ये वाली हरकत की है शादी तोड़वाने के लिए, और पूरा का पूरा शक उनका शबरेज पर ही गया है। जबकि दूसरी जानिब शबरेज इस वक्त अस्पताल में पड़ा हुआ है और यही दिखाया जा रहा है कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जा रहा है कि शबरेज के वालिदैन को कुछ हद तक जाहिर सी बात है अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर एहसास हुआ है और लगता है ऐसा कि वो सुधरने जा रहे हैं, सुधरना शुरू हो गए हैं और शायद आने वाले वक्त में बेटे की मर्जी और उसकी राय का जो है वो एहतराम भी करें और उसकी बात सुने भी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। महर की शादी एक जगह से टूटी और दूसरी जगह अब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया जा रहा है कि होने जा रही है। वो कहां पर? जहां पर महर की छोटी बहन की जिस बंदे के साथ शादी होने वाली थी, अब उसके साथ महर की शादी करवाने के लिए महर का वालिद बात करेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि महर की जो बहन है वो बाकायदा तौर पर बड़े गुस्से में आती है उसके कमरे में और उसका गला वगैरह दबाने की कोशिश करती है कि जी तुमने मेरी खुशियों पर डाका मार लिया एक बार फिर से। अब इस दौरान मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये जो सारी सिचुएशन बनी है इसमें क्या शादी होगी या नहीं। और अगर इस एपिसोड की मैं बात करूं, ये एपिसोड मुझे कैसा लगा, तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा एंगेजिंग था और बहुत मजे का लगा मुझे ये एपिसोड। जितने ड्रामा इस वक्त मैं फॉलो कर रहा हूं, यकीन मानिए कि उनमें ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जो कि सबसे ज्यादा मुझे इस वक्त एंगेजिंग लग रहा है और सबसे ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब एपिसोड 11 का भी मुझे यही लगता है कि मजीद एंगेजिंग और मजेदार होने वाला है। देखते आने वाले वक्त में कि क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल जी, ये था मेरा एनालिसिस। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।